नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र गुप्ता के फिल्म सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं अजय देवगन की हीरोइन बनी वानी कपूर। वानी कपूर जो यशराज की फिल्मों में हीरोइन नजर आती हैं, अब अजय देवगन के अपोजिट फिल्म रेड 2 में नजर आएंगी। रेड 2 गत दिनों शुरू हुई थी और अजय देवगन ने अपने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि वानी कपूर उनकी टीम में शामिल हो गई है और सेट पर जबरदस्त गर्मी बनी रहती है, एनर्जी बनी रहती है। आपको पता होगा कि रेड 1 में अजय की पत्नी का रोल किया था एलिना डिक्रूज ने, लेकिन अब वो माँ बन गई है, लिहाजा काम की नहीं रही। डियर अजय देवगन, वानी कपूर का काम ही है लोगों को गर्म रखना, तो एनर्जी तो अपने आप सेट पर बनी ही रहेगी। विदु चोपड़ा की फिल्म 12 फेल IMDb पर टॉप पर। जी हाँ, IMDb ने जो टॉप 250 फिल्मों की लिस्ट रिलीज की है, उसमें विदु चोपड़ा की 12 फेल नंबर 1 पर है। इसे रेटिंग मिली है 10 में से 9.2 और टॉप की जो 5 इंडियन फिल्में इसमें शामिल हैं, उनमें है 1993 की एनिमेटेड फिल्म रामायणा, मणिरत्नम की तमिल फिल्म नायकन जिसमें कमल हसन थे, ऋषिकेश मुखर्जी की हिंदी फिल्म गोलमाल जिसमें अमोल पालेकर थे और R माधवन की फिल्म रॉकेटरी। 12th फेल ने हॉलीवुड की कई फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए ये हाईएस्ट रेटिंग हासिल की है और इसमें आपको शौक होगा कि 2023 की 400-500 करोड़ की बिजनेस करने वाली फिल्में पठान, जवान, गदर 2, टाइगर 3, एनिमल दूर दूर तक शामिल नहीं है। ये दुनिया जानती है कि कैसे फेक रिव्यूज, फेक रेटिंग के तहत इन फिल्मों को गर्म करके इतना ज्यादा बिजनेस दिखाया गया था। वाकई क्वालिटी चलती है, फेक कलेक्शन, फेक रिव्यूज नहीं चलते। कांग्रेचुलेशन टू विदु चोपड़ा फॉर 12th फेल। तमिल हीरोइन नयनतारा पर लव जिहाद का केस। एक पॉलिटिशियन है रमेश सोलंकी, उन्होंने मुंबई पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया है नयनतारा की हालिया रिलीज फिल्म अन्नपूर्णी के लिए। इसमें कई सारे विषय हैं जिस पे रमेश सोलंकी ने ऐतराज जताया है। जैसे एक कैरेक्टर बोल रहा है कि राम मांसाहारी थे। रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करते हुए दिखाया गया है कि हिंदू औरत हिजाब पहनकर बिरयानी बना रही है। उसके अनुसार उसे एक मुस्लिम औरत ने कहा था कि खाने से पहले नमाज पढ़े तो बिरयानी अच्छी बनती है। एक जगह कहा गया है कि नॉनवेज खाना पाप नहीं है। साथ ही वाल्मीकि ने मेंशन किया है कि राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान नॉनवेज खाते थे। इन्हीं सब बातों से रमेश सोलंकी ने नयनतारा पे केस कर दिया गया। बेचारी नयनतारा, कल केस किया LIC ऑफ इंडिया ने और अब केस कर दिया एक पॉलिटिशियन ने। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये सब ऐसे कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट छूकर ये फिल्म के मेकर्स दिखाना क्या चाहते हैं? क्यों जबरदस्ती सेंटिमेंट्स को भड़काकर दंगे फसाद की नौबत ले आते हैं? सेंसर को चाहिए ऐसी फिल्मों को बैन करे, कतई पास ना करे। मशहूर सिंगर KJ यशुदास का 84th बर्थडे। कल 10 जनवरी को मुंबई के इस्कॉन थिएटर में एक शानदार म्यूजिकल पार्टी अरेंज की गई है। वहाँ यशुदास अचीवमेंट्स अवार्ड दिए जाएंगे। विजेता हैं हेमलता, उदित नारायण, सुरेश वाडकर, अनूप झलोटा, शबीर कुमार, शैलेंद्र सिंह और बाबुल सुप्रियो। और यशुदास के मशहूर गाने 1976 का फिल्म चिच्चोर का गाना गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, 1979 का फिल्म दादा का दिल के टुकड़े टुकड़े करके और 1983 का फिल्म सदमा का मशहूर गाना सुरमई अखियों में। इस इवेंट के PRO हैं हिमांशु झुंझुनवाला। यशुदास जी को उनके 84वें बर्थडे पर हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कंगना रनावत भड़की फिल्म एनिमल पर। एनिमल की बहुत सारी बुराई हो रही है। पिछले दिनों जावेद अख्तर ने की थी और अब कंगना रनावत। कंगना के मुताबिक फिल्म में दिखाया गया है कि औरत एक चीज है, सेक्स ऑब्जेक्ट है, उसको किसी भी तरह यूज करो, उसको मारो पीटो। कंगना के मुताबिक जब वो वुमन एम्पावरमेंट की बात करती है तो ऐसी फिल्में देखकर उन्हें वाकई दुख होता है। इस फिल्म में वुमन का चित्रण देखकर उनका दिल भराया और उनको काफी दुख पहुंचा है। जब उनसे पूछा गया क्या वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगी, कंगना ने कहा पॉलिटिक्स कोई बिजनेस नहीं है, ये एक लोक सेवा है। फिलहाल मैं रेस्टोरेंट बिजनेस शुरू करने जा रही हूँ। मैडम कंगना, जब आज की यूथ को ऐसे ही सब्जेक्ट पसंद है तो आप और हम क्या कर सकते हैं? बिपाशा बसु को जमकर लताड़ा पब्लिक ने उनकी मालदीव्स पोस्ट पर। बिपाशा बसु 7 जनवरी से मालदीव्स में अपना 45वां बर्थडे मना रही है अपने पति करण सिंह और बेटी देवी के साथ। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर वहां के फोटो और वीडियो शेयर किए जिसमें पति को चूमा चाटी भी कर रही हैं। इससे यूजर्स इतने भड़क गए और बिपाशा को दे डाली लंबी चौड़ी गालियां। उन्होंने लिखा कि आपको पता नहीं कि दुनिया भर में क्या चल रहा है। एक यूजर ने लिखा तुम्हारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री मालदीव्स का बॉयकॉट कर रही है और तुम यहाँ पर ऐश कर रही हो, शर्म आनी चाहिए। अभी तक बिपाशा ने वो पोस्ट डिलीट नहीं की है। खैर, बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री की। रणवीर सिंह और अमिताभ बच्चन ने भी कहा है कि 2024 को बेस्ट डेस्टिनेशन बनाए लक्षद्वीप को। अमित जी ने लिखा कि हम आत्मनिर्भर हैं और लक्षद्वीप के बारे में कहा कि ब्यूटीफुल लोकेशन है, अंडर वाटर जबरदस्त है और भी ढेर सारी बातें लिखी।
ईज माई ट्रिप ने तो मालदीव्स का पैकेज ही डिसेबल करके उसे अपनी वेबसाइट से हटा दिया है और 3400% की जंप हुई है लक्षद्वीप की इंक्वायरी के बारे में। वहीं मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने इच्छा जाहिर की है भारत आने की, लेकिन साथ ही वहां की अपोजिशन पार्टी उनको एज ए प्रेसिडेंट हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। फिलहाल कुछ भी हो, नंबर 1 ट्रेंडिंग है सोशल डिजिटल मीडिया पर लक्षद्वीप और मालदीव्स। उम्मीद है कि हम सभी लक्षद्वीप जाकर हमारे इंडियन समुद्र का आनंद लेंगे। डायरेक्टर फारूक कबीर ने रोका अपनी दूसरी बीवी को फॉरेन भागने से। फारूक कबीर जो सनोवर कबीर के भाई हैं और उन्होंने शादी की थी रुखसार से, लेकिन उनका तलाक हो गया था। फारूक कबीर ने अभी तक कई सारी फिल्में बनाई हैं, जिनमें प्रमुख है अल्लाह के बंदे, खुदा हाफिज 1 और खुदा हाफिज 2। दरअसल 2019 में जब फारूक उज्बेकिस्तान में शूटिंग कर रहे थे तो वहाँ उनकी मुलाकात हुई थी सनम से। उसके माता पिता खुदा हाफिज में हेल्प कर रहे थे और वहीं दोनों का रोमांच शुरू हो गया। खैर, इन दोनों की शादी हुई थी दिसंबर 2022 में दिल्ली में। सनम की उम्र है मात्र 20 साल, जबकि फारूक की उम्र है 40 साल। नवंबर में जब उनकी बेटी आर्या का जन्म हुआ तब अचानक सनम अपनी माँ, अपने सौतेले पिता तेजस खन्ना उर्फ मोहम्मद अली के साथ दिल्ली भाग गई 20 दिसंबर 2023 को। लिहाजा फारूक ने मुंबई कोर्ट में अपील दायर की और मुंबई पुलिस फौरन हरकत में आई और इन तीनों को गिरफ्तार किया अमृतसर से। तेजस खन्ना, उनके सौतेले पिता, लापता हैं। फिलहाल मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है वर्सोवा पुलिस। बम्बई हाई कोर्ट में सुनवाई होगी 16 जनवरी 2024 को। फारूक के अनुसार सनम का कहना था कि भारत में मुस्लिम सेफ नहीं है, इसलिए उसको अपनी बेटी के साथ उज्बेकिस्तान जाना है, जहां वहां उसकी सिटीजनशिप ली जाएगी। जबकि फारूक चाहते हैं कि इंडिया सेफ है और उनकी बेटी को भारतीय नागरिकता मिले और उसके लिए वो अंतिम दम तक फाइट करेंगे। इस मामले में सीनियर पीआई दया नायक भी छानबीन कर रहे हैं, जो जोन 9 से अटैच्ड है। क्या शाहरुख खान की डंकी 200 करोड़ क्रॉस कर पाएगी? हमें तो नहीं लग रहा कि 200 करोड़ का जादुई फिगर डंकी को नसीब होगा। फर्स्ट वीक का कलेक्शन था 142 करोड़, सेकेंड वीक का 41 करोड़ और थर्ड वीकेंड का 9 करोड़, यानी कि टोटल अब तक का हुआ है 192 करोड़। और मंडे को कलेक्शन गिर के रहेगा 1 करोड़ से भी कम। मतलब थर्ड वीक में भी फिल्म के लाले पड़ जाएंगे 200 करोड़ क्रॉस करने के लिए। और ये तब आलम है जब फेक कलेक्शन और फेक बुकिंग करके टिकटों को बेचा गया है, फाड़ा गया है। सेकेंड वीक में कलेक्शन डाउन था 70% और थर्ड वीक में डेफिनेटली 90% से भी ज्यादा कलेक्शन कम होगा। वैसे फेक रिव्यूअर्स और डंकी के मेकर से पैसे लेकर रिव्यू और फेक कलेक्शन देने वाले ऑलरेडी बोल रहे हैं कि फिल्म ने 200 करोड़ क्रॉस कर लिया है। शर्म आनी चाहिए ऐसे फेक रिव्यूअर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को झूठी जानकारी देने के लिए। दोस्तों, क्या आप अपनी फिल्म को प्रमोट करना चाहते हैं, पैन इंडिया पब्लिसिटी करना चाहते हैं, या अपनी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट या बेचना चाहते हैं, या किसी नई फिल्म में पैसा लगाना चाहते हैं? क्या आपको कोई सेलिब्रिटी, फिल्म, टीवी या कोई मॉडल ब्रांड एम्बेसडर के लिए, मॉडलिंग के लिए, प्राइवेट इवेंट्स के लिए या फिल्म में लेना चाहते हैं? आपकी सभी सवालों का हल है हमारे पास। विस्तृत जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट कीजिए 9820080299। नरेंद्र गुप्ता। थैंक्स। टीपी अग्रवाल जी का स्टार प्रीव्यू थिएटर लोखंडवाला में एक शानदार प्रीव्यू थिएटर शुरू हुआ है, जो पूरी तरह से डॉल्बी एटमॉस से सुसज्जित है। इसकी कैपेसिटी है 51। बहुत ही अच्छा एम्बियंस है। इसमें आप प्रेस शो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, म्यूजिक लॉन्च, ट्रेलर लॉन्च वगैरह कर सकते हैं। पॉकेट फ्रेंडली है और रीजनल फिल्म्स को विशेष डिस्काउंट की सुविधा भी है। उम्मीद है आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। वेलकम टू स्टार प्रीव्यू थिएटर। आप सभी का शुक्रिया चैनल देखने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए।